बात मुजरे की और जाएंगे। विवेक का मतलब नहीं पता, वो ध्यान क्या लगाएगा। पीएम मोदी की साधना पर सिब्बल ने कस डाले कैसे तंज। हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल विवेकानंद वहाँ मेमोरियल, रॉक मेमोरियल इसीलिए जा रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। हाँ, वहाँ को ध्यान करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे भाषण देकर, मतलब कि विवेक से कहीं मीलों मील दूर और जा रहे हैं विवेकानंद। किस लिए? विवेक होगा तो आनंद आएगा ना। अब जो विवेक ही नहीं है, उससे मीलों मील दूर हो तो काहे को जा रहे हो आप? बात तो करते हो आप मंगलसूत्र की, और बात तो करते हो आप जिहाद वोट की, और बात करते हो आप मुजरों की। तो ये विवेक की बातें हैं, तो दिखावे के लिए जा रहे हैं। फिलहाल के दिनों में आपने स्पीच देखे होंगे मोदी जी, उनकी भाषा को लेकर या किस तरह कहेंगे प्रधानमंत्री होने के नाते किस तरह से? नहीं, मैंने तो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी सोचा भी नहीं था, और मैंने देखा भी नहीं कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकता है। मतलब कि मैं समझता हूँ कि एक देश की एक जगह का काउंसलर भी ये नहीं बात बोलता, प्रधानमंत्री तो छोड़ो। इतनी गिरावट आ गई है हमारी राजनीति में। इलेक्शन का स्टैंड सभी उसको क्या स्टैंड होता है? वो तो रिसेप्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो कौन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? 6 चरणों में अभी तक मतदान हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या वो तो आप परिणाम ही बताएंगे 4 जून को। इसके बारे में मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं। कोई कहता है कि इनकी 200 से कम आएंगी, कोई कहता है 230 आएंगी, कोई कहता है 250 आएंगी, कोई कहता है 303 आएंगी, कोई कहता है 400 पार हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या बात? मिनिस्टर हरदीप पुरी, उसके बाद अमित शाह स्टेज से बोलते हैं, कई बार मीडिया बाइट्स में भी बोलते हैं कि 4 जून को जैसे ही परिणाम आएंगे पंजाब में सरकार गिर जाएगी, भगवंत मान हटा। अब तो हर चीज़ मास्टर है ना, तो मास्टर है सरकार गिराने में। इन्होंने उत्तराखंड में भी ऐसी गिराई। आपको मालूम है कैसे? वो भी अभी विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से आप गिरा दो, जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो 70,000 करोड़ का, वो आपका मंत्री बन जाता है। ये तो आप काम करते हो। उत्तराखंड किया इन्होंने अरुणाचल प्रदेश किया, इन्होंने कर्नाटका को गिराया, इन्होंने मध्य प्रदेश को गिराया, इन्होंने महाराष्ट्र में गिराया। मतलब ये दुख की बात है कि ऐसे ये हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में होगा, और सारी संस्थाओं का इन्होंने कब्जा कर लिया। जारी का कारण बताते हुए 7 दिन की और छुट्टी की दी। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने तो आपको जो मेरी मन की बात है, ठीक है ना, मैं बच्चों को तो नहीं कह रहा, कुछ आप लोगों से कह रहा हूँ। जो मेरी मन की बात है मैंने आपको बता दी और अभी बोल भी दिया। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़े लिखे काफ़ी टाइम इन्वॉल्व भी रहे, तो मनीष तिवारी जो किस तरह के कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं? इससे अच्छा कैंडिडेट आपको मिल ही नहीं सकता। इससे अच्छा कैंडिडेट आपको मिल ही नहीं सकता। मतलब कि संसद में पहले भी रहे हैं। विवेक, जिसको हम विवेक कहते हैं, वो उनके काफ़ी विवेक के शख्स हैं, और लिखते हैं, और राष्ट्र के मुद्दों के बारे में लिखते हैं, इंटरनेशनल मुद्दों के बारे में लिखते हैं, डिफेंस के बारे में लिखते हैं, और पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं इनकी बात। तो ऐसे आपको प्रत्याशी मिल ही नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ की जनता को सोच समझ के अपना मत देना चाहिए।